नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया पहलगाम टेरर अटैक के अगेंस्ट टू हिट द टेररिस्ट लॉन्च पैड इन पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान में जो जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, आतंकवाद की जो गढ़ है पाकिस्तान में, वहाँ पे अटैक करते हुए ऐसी 9 जगहों पे भारत ने अटैक किया जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। और इसी बात के साथ बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि लाइमलाइट में आ चुके हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सो आज का ये वीडियो है भारतीय सेना ने जितने भी ऑपरेशंस किए जब से आज़ादी मिली, ओके, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, अब उसमें अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस है। कुछ ऐसे सैनिक कार्रवाई भी हैं जहां पे अपने दुश्मनों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है, कुछ जगह ऐसी कार्रवाई भी है जहां पे हमने अपने लोगों को बचाया है एक वॉर टोन एरिया से, जहां पे कहीं सिविल वॉर चल रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ ऐसी कैलेमिटी है, वहां से अपने लोगों को बचा के लाए हैं। कोविड के वक्त में अपनी जनता की सपोर्ट किया है। सो इवैक्यूएशन मिशन से लेके सभी प्रकार के, ओके, जितने भी ऑपरेशंस आज तक भारत सरकार द्वारा करवाए गए हैं, भले वो सेना ने किए हों, नौसेना ने किए हों, इसलिए एयरफोर्स ने किए हों, सब एक सिंगल क्लास में आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की। आप सभी से निवेदन है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इतनी शानदार तरीके से सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी, दैट इज माई गारंटी। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। सो यूरिसनेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी जो फ्री क्लासेस है उसके टाइमिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग योर क्लासेस, एग्जाम प्रिपरेशन, एवरीथिंग। ओके, तो जो भी एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, यूरिसनेट के एग्जाम की प्रिपरेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की प्रिपरेशन, उन सभी में आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सारी डिटेल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे पहले होता है ऑपरेशन पोलो, आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में, जिसमें निज़ाम ऑफ हैदराबाद, कि जब आप सभी को पता है कि हैदराबाद को भारत में विलय करवाने के लिए एक पुलिस एक्शन करना पड़ा था, बिकॉज हैदराबाद के निज़ाम भारत में जुड़ने को तैयार नहीं थे, प्रिंसली स्टेट था। तो फाइनली जबकि वहाँ की जनता चाहती थी कि वो भारत का हिस्सा बने, एंड दैट्स वाई इंडियन आर्म फोर्सेज, या फिर बोल सकते हैं पुलिस एक्शन भारत ने किया, एंड वहाँ पे बेसिकली जो है हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनवाया गया। फाइन, सो दिस वाज द फर्स्ट एक्शन, ऑपरेशन पोलो बोला गया। उसके बाद आता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन वाज बेसिकली फॉर द लेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोर्चुगीज इंडिया, गोवा, दमन द्वीप। ठीक है, सो गोवा और दमन द्वीप को भारत में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए आज़ादी के काफ़ी सालों बाद, ठीक है, जो है ऑपरेशन विजय किया गया, जिसके द्वारा गोवा और दमन द्वीप भारत का हिस्सा बने। ठीक है, जो कि पोर्चुगीज एम्पायर के, पुर्तगाल के बोल सकते उपनिवेश थे, उसको भारत के अंदर इंक्लूड किया गया। ऑपरेशन विजय बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। नाउ ऑपरेशन कैक्टस लिली, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में हुआ, जहां पे बेसिकली इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च द ऑपरेशन कैक्टस टू एयरलिफ्ट इंडियन आर्मी ट्रुप बियॉन्ड द डिस्ट्रॉयड ब्रिज ओवर द मेघना रिवर इन द बांग्लादेश। ओके, सो अगेन जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर, ओके, भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ 1971 का, उसमें भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के नाम से जाना जाता है वो ऑपरेशन। इसके बाद, ठीक है, अब 1971 में बहुत सारे ऑपरेशन हुए, वो जरा एक बार फटाफट देख रहे थे। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके ये 3 इंपॉर्टेंट। फिर आता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। अब 1971 में देखिए ट्राइडेंट भी है, ऑपरेशन फाइटोन भी है। ठीक है, सो मल्टीपल ऑपरेशन, बिकॉज इट वॉज अ सिग्निफिकेंट बिग वॉर। ओके, भारत पाकिस्तान के बीच का एक बहुत बड़ा युद्ध था वो। तो उस वक्त में 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश को आजाद करवाया गया, तो वहां पे अलग अलग, जैसे कि एक ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑफेंसिव ऑपरेशन लेड बाय द इंडियन नेवी टू लॉन्च अ पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ द कराची ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर। ओके, भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त में यहाँ पे एन ऑपरेशन सॉ द फर्स्ट यूज ऑफ एंटी शिप मिसाइल इन द कॉम्बेट ऑफ रीजन। ठीक है, बट इतना कुछ याद नहीं रहा, बट हाँ बस पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, मतलब बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था बांग्लादेश की लड़ाई के युद्ध में। और उसके बाद ऑपरेशन फॉलो अप, इसी ट्राइडेंट को फॉलो अप करते हुए ऑपरेशन फाइथोन भी करवाया गया, पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची। सो दीज 3 ऑपरेशन, कैक्टस लिली, ट्राइडेंट एंड फाइटोन। ओके, आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, एकदम से इतनी सारी चीज याद नहीं होंगी आपको कि अच्छा 1971 की वॉर से ये वॉर वाइज वॉर कनेक्ट करेंगे तो इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया 1971 की युद्ध में 3 आपके ऑपरेशन हो गए, कैक्टस लिली। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेशन आता है क्या, ट्राइडेंट एंड फाइथोन। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं मेघदूत। नाउ इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेघदूत। सीधी सी बात है, कहीं पहाड़ की बात कर रहे हैं, बादलों की बात कर रहे हैं, तो यस एग्जैक्टली इट इज रिलेटेड टू अ ग्लेशियर जोन। ओके, तो फाइन, सो यहां पे क्या था, सियाचिन ग्लेशियर जो है। सो ऑपरेशन वाज कंडक्टेड टू एक्वायर सियाचिन ग्लेशियर आफ्टर बोथ
site, India and Pakistan opened the area for mountaineer expedition. It was launched on 13th April. Okay, so यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया गया था. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स से ऑपरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट. ओके, भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन ग्लेशियर के लिए. ठीक है, इसके बाद आता ऑपरेशन पवन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन वी इंडल्ज इन द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका. ओके, श्रीलंका की सिविल वॉर में जब हम घुसे तब हमने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी जाफना में. सो ऑपरेशन पवन एज वेल एज ऑपरेशन विराट. ओके, बोथ ऑफ दीज ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू द श्रीलंका. ओके, श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा था उसमें लिट्टे, ठीक है, बेसिकली जो आपका श्रीलंकाई तमिल समूह का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एक काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से लिबरेशन तमिल एलियम के नाम से जानते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया है, क्या बोल सकते हैं, रेबल फ्रंट भी बोला गया है. सो उसके खिलाफ भारत ने, बिकॉज इंडिया साइंड अकॉर्ड विथ श्रीलंका गवर्नमेंट. ओके, श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में जो है आपके राजीव गांधी और जयवर्धना अकॉर्ड हुई थी, आप लोगों को पता होगा. सो उस अकॉर्ड के बाद जो है भारत की तरफ से दो ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन पवन एंड ऑपरेशन विराट. ये दोनों किससे रिलेटेड है? श्रीलंका में गृह युद्ध से संबंधित और लिट्टे से संबंधित. ठीक है, अब आते हैं और देखिए कैक्टस ऑलरेडी हो चुका था, अब आ गया ऑपरेशन कैक्टस. सिर्फ 88 टू रिमूव मर्सिनरीज हु हैज कैरीड आउट अ कूप इन माले मालदीव. मालदीव में तख्ता पलट का एक प्रयास किया गया. ओके, देखिए अब ये सब एक आपस में रिलेटेड है. जब यहां पे देखिए सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत यहां पे बिजी था, ठीक है, टू फाइंड आउट लेट्स से टू एस्टेब्लिश पीस इन श्रीलंका. ओके, जब श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारत बिजी था, उसी बीच कुछ लोगों को लगा कि चलो अच्छा मौका है, मालदीव की सरकार बदल देते हैं, छोटा सा देश है, मालदीव का तख्ता पलट कर लेते हैं कुछ लोगों ने. और उसी वक्त फिर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस किया और मालदीव में तख्ता पलट को होने से बचाया. एंड दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मूव 1988 ऑपरेशन कैक्टस. ओके, जहां पे मालदीव में जो तख्ता पलट हो रहा था उसको रोकने का भारत ने कोशिश की. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वॉर. ओके, सो भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध 1999 कारगिल वॉर. अच्छा, कारगिल वॉर के वक्त में बहुत सारे ऑपरेशंस हुए. सबसे फेमस ऑपरेशन विजय ही बोलते हैं. अच्छा, विजय ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है. ऑपरेशन विजय पहले भी एक बार हो चुका था जब गोवा दमन द्वीप को अपने इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था. बट उसके बाद ऑपरेशन विजय 2.0 भी बोल सकते हैं इसको. सो विजय 2.0 या फिर सफेद सागर एंड तलवार, ये तीन ऑपरेशन, ऑल दीज थ्री ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू कारगिल वॉर. कारगिल वॉर से संबंधित ऑपरेशन है जो कि भारत सरकार ने किए थे. इसमें आर्मी ऑपरेशन, एयरफोर्स ऑपरेशन सब कुछ इंक्लूडेड है. वेयर इंडिया व्हाट वी कैन से रिटेलिएटेड अगेंस्ट द पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑफ द टाइगर हिल. ओके फाइन. सो पाकिस्तान ने जो एक प्रकार से कारगिल क्षेत्र में कब्जा किया था उसके खिलाफ जो है, टाइगर हिल पे कब्जा था, उसके खिलाफ भारत की गतिविधियां, जिसमें ऑपरेशन विजय, सफेद सागर बहुत फेमस नाम है, सफेद सागर एंड तलवार, ये तीन ऑपरेशन, ऑल थ्री ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू कारगिल वॉर. ओके, नाउ इसके बाद बात आती है ऑपरेशन पराक्रम. दिस इज ऑल्सो वेरी क्वाइट फेमस. दिस वॉज आफ्टर द पार्लियामेंट्री अटैक, टेररिस्ट अटैक. ओके, भारत पे जब आतंकवादी हमला 2001 में भारत की संसद पे आतंकवादी हमला हुआ तो उसके विरोध में भारत ने मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया एंड रिस्पॉन्स अटैक लॉन्च किया along the stand of the Pakistan line of the control. Okay, so LOC पर जो है काफी आक्रमण तेजी से हुआ एंड देन दिस वाज पराक्रम 2001 में. फिर आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो. दिस वाज विद इन इंडिया अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक ऑफ 26/11. ओके, 26/11 का जो हमला था जिसमें मुंबई में अटैक हुआ था, उस हमले के खिलाफ जो आप बेसिकली जो क्या बोल सकते हैं, जो लोग जो है हॉस्टेज बने हुए थे, उस हमले में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे बिल्डिंग में, उनको वहां से सही सलामत बाहर निकालने का जो प्रयास है, उस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो बोलते हैं, जो कि एनएसजी ने कंडक्ट किया था भारत के अंदर ही, भारत के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही होता है. स्पेशली इट इज रिलेटेड, अगेन पूछ सकते हैं कि भाई लाइक बिकॉज टेररिस्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक इंडिया का आज तक का 26/11. ओके, मुंबई का. सो लेकिन आज क्योंकि अच्छा व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन रिलेटेड टू 26/11. ओके, 26/11 संबंधित कौन सा ऑपरेशन है? तो 26/11 संबंधित ऑपरेशन था ब्लैक टॉर्नेडो. ठीक है, पराक्रम फिर ब्लैक टॉर्नेडो. सो पार्लियामेंट अटैक के बाद क्या हुआ? पराक्रम. ब्लैक एंड बेसिकली मुंबई ब्लास्ट के बाद क्या हुआ? सॉरी, मुंबई ब्लास्ट के साथ क्या हुआ? ब्लैक टॉर्नेडो. फिर आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन. अब देखिए, अभी तक हमने देखिए जो मिशंस थे वो मेजरली
वॉर संबंधित थे, मिलिट्री संबंधित, दूसरे देशों की मदद, अपने खुद के देश की मदद, अलग अलग युद्ध से। नाउ अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी हैं, अभी और भी ऑपरेशंस आएंगे मिलिट्री वाले, बट कुछ ऐसे ऑपरेशन जहां पे भारत ने अपने लोगों को बचा के निकाला किसी वॉर ट्रोन कंट्री से, जहां पे युद्ध चल रहा है, समस्या है वहां से। जैसे कि कुवैत से एयरलिफ्ट किया गया 1990 में, जिसपे एयरलिफ्ट मूवी बनी है, ठीक है। तो कुवैत में जब सद्दाम हुसैन ने एक प्रकार से अटैक कर दिया, तो उस वक्त में भारतीयों को वहां से बचाने के लिए ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट, जिसपे अक्षय कुमार ने मूवी बनाई, आपने देखी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सुकून, वेरी इंपॉर्टेंट। जब लेबनान और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, तब वहां से टू सेफली ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम देयर, ओके। सो ऑपरेशन सुकून, बेरूट सी लिफ्ट किया गया, बेरूट से समुद्र के रास्ते अपने लोगों को वहां से निकाला हमने, भारतीयों को। सो ये सब इंडियंस को वापस लाना है, ओके, विच इज फेमसली कैन बी कॉल्ड इवैक्यूएशन मिशंस, ओके। इवैक्यूएशन मिशन बोल सकते हैं, भारतीयों को वहां से लेके आने का मिशन, जहां पे भी फंसे हुए। सिमिलरली ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ये भी कब हुआ? नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स लीबिया में, ओके। जब लीबिया में युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर हुआ, तो उस वक्त में लीबिया से, ओके। सो आपको ज्यादा याद रखना, मिशन का नाम, किस कंट्री में और क्या मिशन था, ठीक है। मिशन क्या था कि वहां से अपने लोगों को सेफली बाहर निकाला। 15,400 लोगों को भारत लेके आया गया 26 फरवरी को, ठीक है, 2011। वन ऑफ द लेट्स वी कैन से लार्जेस्ट मिशन रिगार्डिंग द इवैक्यूएशन, ओके। अगर इवैक्यूएशन की बात की जाए तो सब अपने आप में एक सबसे बड़ा मिशन के रूप में देखते हैं इसको, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है। इसके बाद आता है ऑपरेशन मैत्री, जिसमें हमने नेपाल की मदद की थी। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया, तो नेपाल के लोगों की सहायता के लिए हमने ऑपरेशन मैत्री किया 2015 में। ऑपरेशन राहत कब हुआ? यमन में, ओके। यमन में जब वॉर चल रहा था, सो वहां पे 5,600 भारतीयों को वहां से बचा कर भारत लेके आया ऑपरेशन राहत में, ठीक है। वेरी फेमस ऑपरेशन, काफी बार इसका नाम जो है आपको एग्जाम में दिखा होगा, एक ऑपरेशन राहत और एक ऑपरेशन सुकून, ओके। सुकून हुआ लेबनान एंड सेफ होम कमिंग लीबिया, कुवैत, लेबनान, लीबिया, देन कम्स राहत यमन में, ओके। दीज ऑल आर इवैक्यूएशन मिशन, ओके, कि भारतीयों को वहां से बचा के निकालना। ऑपरेशन संकट मोचन, ओके, टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम द फॉरेन नेशनल ड्यूरिंग द साउथ सुदान सिविल वॉर, ओके। जब सुदान में सिविल वॉर छिड़ी, ओके, तो जब सुदान में सिविल वॉर छिड़ी, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन करवाया गया 2016 में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये हो गए हमारे सीरीज में 2016 तक के, मतलब आजादी से लेकर 2016 तक कितने ऑपरेशन हुए, जिसमें आपने मिलिट्री ऑपरेशन भी देखे और साथ साथ आपने क्या देखा, क्या बोलते हैं अपना, इवैक्यूएशन मिशन, ओके। नाउ अब इसके आगे के मिशन देखेंगे, उससे पहले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, कुछ स्टडी नोट्स, और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की जून की तैयारी कर सकते हैं, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज तो चाहिए ही चाहिए मुझे, बट साथ साथ प्रॉपर क्लासेस भी चाहिए, बूस्टर रिवीजन क्लासेस चाहिए, तो पेपर 1 पेपर 2 की बूस्टर क्लासेस, पेपर 1 पेपर 2 की फाउंडेशन क्लासेस भी, ओके। आपके सब्जेक्ट की पेपर 1 पेपर 2 की फाउंडेशन क्लास, बूस्टर क्लास, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें एक साथ सिर्फ 3999 में। सो अभी भी एग्जाम में काफी सारे दिन है, कम तकरीबन 40 दिन तो मान के चलिए, तो एक अच्छी खासी प्रिपरेशन, एक सही रिवीजन, इन प्रॉपर गाइडेंस आप लोग कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों की ही लिंक मिल जाएगी, ओके। टेस्ट सीरीज की भी लिंक मिल जाएगी, इसको हम पास एलीट बोलते हैं, और आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के कोर्स की भी, बूस्टर कोर्स की भी लिंक, जिसमें नाम वैसे बूस्टर कोर्स है, बट सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है, और सारी टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ, और बस कूपन कोड प्रद्युमन टी अप्लाई करना है, ओके। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे आप, ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे जाइएगा, मोर पर ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट दिस ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने 2016 तक के संकट मोचन तक कर लिया, अब संकट मोचन के बाद चलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सो जब उरी अटैक हुआ, उरी अटैक आपका 18 तारीख को हुआ था, ठीक है। 18 सितंबर को हुआ, और उसके बाद 28 को, ठीक है, 28 सितंबर 2016 को भारत ने किया सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक ही नाम दिया गया, इसका ऑपरेशन कुछ नाम नहीं था, बट अगेंस्ट द उरी टेररिस्ट अटैक, ओके। उरी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके खिलाफ भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। दिस वाज अ वेरी फेमस स्ट्राइक वन, ओके। उसके बाद ऑपरेशन इंसानियत, यहां पे म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो कहां पहुंच रहे थे? बांग्लादेश। तो इवन उन रेफ्यूजीज को मदद प्रोवाइड करने के लिए बांग्लादेश ने कैंप्स बनाए थे, और उन कैंप्स में फूड नेसेसिटी प्रोवाइड करना, नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड कराने के लिए भारत ने अपनी तरफ से बोला कि अगर बांग्लादेश उनको रख रहा है, तो हम एटलीस्ट अपनी तरफ से खाना, दाना, पानी दे सकते हैं। सो इंडिया प्रोवाइडेड द बेसिक राशन एंड एवरीथिंग फॉर दोस रोहिंग्यास पीपल, ओके। तो जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, उनकी मदद के लिए बांग्लादेश में सामान भिजवाया भारत ने, ऑपरेशन
इंसानियत के आधार पे, ठीक है। नाउ ऑपरेशन बंदर, अगेन बालाकोट स्ट्राइक, नाउ दिस वाज आफ्टर द, सो यहां पे उरी अटैक के बाद, ओके, उरी टेररिस्ट अटैक, उसके खिलाफ, सो अगेन देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि अलग अलग टेररिस्ट अटैक के नाम और उसके खिलाफ भारत ने क्या कार्रवाई की, ओके। तो मान लीजिए लेट्स से आपका पार्लियामेंट अटैक, तो पार्लियामेंट के अटैक के में क्या किया था, उसके बाद आपका, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ऐसे याद नहीं होगा ये सारे फैक्ट। हाँ, अटैक देखिए, अच्छा पार्लियामेंट अटैक, तो उसके खिलाफ कौन सा किया, अच्छा ये वाला आपका जो क्या बोलते हैं क्या नाम है आपका 26/11 अटैक हुआ, 26/11 हमला बंबई में हुआ, तो उसके खिलाफ कौन सा किया, तो इस तरीके से आप याद करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक उरी के खिलाफ, ऑपरेशन बंदर दैट इज बालाकोट स्ट्राइक अगेंस्ट द पुलवामा अटैक, ओके। सो पुलवामा में जब बेसिकली अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने पलटवार में बालाकोट स्ट्राइक की, विच इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट, ओके। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड विच इज अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ जो है भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया, कि जो लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में चाइना का जो प्रभुत्व था उसको हटाने के लिए वहां से, सो दिस वाज रिलेटेड टू चाइना, ओके। उसके बाद समुद्र सेतु, दिस इज रिलेटेड टू पैंडेमिक, ओके। ये दोनों ऑपरेशन, समुद्र सेतु एंड ऑपरेशन वंदे भारत, ये दोनों ही ऑपरेशन किससे संबंधित है, कोविड से संबंधित, ओके। तो समुद्र के रास्ते बहुत सारे भारतीयों को लाया गया जो कि फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, तो उनको घर वापसी करवाने का काम किया गया, और बहुत बड़ी तादाद में जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वंदे भारत ये मिलिट्री नहीं है, सिविलियन ऑपरेशन था, जहां पे जो सिविलियन फ्लाइट्स भेजी गई और अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, दुनिया के अलग अलग कोनों से भारतीयों को कोविड के वक्त में वापस लाया गया। सो डिफरेंट कंट्रीज में जो लोग फंसे हुए थे उनको पैंडेमिक के टाइम में भारत लाने का प्रयास जो है ऑपरेशन वंदे भारत, जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट्स का उपयोग किया था, मिलिट्री नहीं, सेना की नहीं, उसमें जो आपके जैसे एयर इंडिया वगैरह की फ्लाइट है उनका उपयोग करके पूरे रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए जो है लोगों को लाया गया, उनको क्वारंटीन में रखा गया, सब कुछ, ठीक है। तो ऑपरेशन वंदे भारत फॉर कोविड एंड दिस इज ऑल्सो फॉर, दीज बोथ आर फॉर द कोविड, ओके। ये दोनों ही कोविड से संबंधित ऑपरेशन है, कोविड के टाइम पे, फॉर ब्रिंगिंग द पीपल स्ट्रेंडेड इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। दुनिया के किसी भी कोने में कोई अगर है तो उसको वहां पे लेके आना, इवन सिर्फ भारतीयों को नहीं, दूसरे देशों के नागरिकों को भी भारत ने लाने का प्रयास किया था, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, नाउ दिस वाज आफ्टर अफगानिस्तान, ओके। अफगानिस्तान में जब जो आपका अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया और तालिबान ने वहां पे पावर कैप्चर किया, तो उस वक्त में भारतीयों को वहां से निकालने के लिए, ओके, प्रोसेस वाज बेसिकली बीन डन। सो इंडियन आर्म फोर्स ने जो है एक ऑपरेशन किया देवी शक्ति, टू अगेन इवैक्यूएशन मिशन था ये, इवैक्यूएशन बेसिकली भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने का 2021 में मिशन। फिर ऑपरेशन गंगा, टू इवैक्यूएट 20,000 इंडियंस इन द यूक्रेन, यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है तो वहां से ही भारतीयों को निकाला जाएगा, ठीक है। जहां जहां युद्ध चल रहा है वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट करना जरूरी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए ये सारे मिशन आपको देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त आता है नेक्स्ट, ओके। तो ऑपरेशन दोस्त में वी हैव सपोर्टेड टर्की एंड सीरिया ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ओके। जब यहां पे अर्थक्वेक के चलते बहुत नुकसान हुआ, तो जैसे कि हमने मैत्री भी किया, ऑपरेशन मैत्री किया था, किसके लिए, नेपाल के लिए, ठीक है। नेपाल में अर्थक्वेक आया तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री किया, अपने सपोर्ट दिया। सिमिलरली यहां पे भी ऑपरेशन दोस्त में वी सपोर्टेड टर्की एंड दिस सीरिया, ओके, ड्यूरिंग द बेसिकली दिस लाइक अर्थक्वेक, ओके। तो जब वहां पे अर्थक्वेक आया उस वक्त में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन कावेरी 2023 में, कंडक्ट टू इंडियन आर्म फोर्सेस टू इवैक्यूएट इंडियंस एंड फॉरेनर्स फ्रॉम द सूडान, ठीक है। तो एक हुआ था साउथ सूडानीज के वक्त में, तो वहां पे ऑपरेशन संकट मोचन था, ठीक है। तो पहले क्या था, ऑपरेशन संकट मोचन, जिसमें साउथ सूडान में जो सिविल वॉर चल रही थी वहां से भारतीयों को निकाला गया। फिर अब आया ऑपरेशन कावेरी 2023 में, जहां पे जब सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चला तो वहां से भारतीयों को वहां से निकालने का काम जो है किया गया, सो विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए और भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन अजय, अगेन रिसेंट, सो अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या हो गया, ऑपरेशन गंगा, ओके। यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा, भारतीयों को वहां से निकाला। फिर ऑपरेशन अजय आपका ये हो गया हमास एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी आपका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हमास इजराइल, वहां से भारतीयों को निकाला गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सद्भाव, अभी टाइफून आया म्यांमार, वियतनाम, लाओस वगैरह जैसे देशों में, वहां पे बहुत नुकसान हुआ टाइफून से, तो उस परिस्थिति में मदद के लिए, ओके, फॉर द हेल्प इंडिया डिड ऑपरेशन सद्भाव, ओके। सद्भाव ऑपरेशन किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ओके, मानवीय सहायता देने के लिए ये ऑपरेशन जो है आपदा राहत का ऑपरेशन चलाया गया। नाउ अब आता है लेटेस्ट ऑपरेशन विच इज कंडक्टेड
इन दिस सेम मंथ, वैसे इसी महीने में ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, 2025 में भारत ने 7 मई को कंडक्ट किया। किसके खिलाफ? 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के खिलाफ भारत ने अपना बदला लिया, रिवेंज लिया, एंड पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता चलते रहेगा। सो ये थे सारे के सारे ऑपरेशन। ओके, आज़ादी के बाद से लेके आज तक जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, वॉर रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, या फिर इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, हेल्प ऑपरेशन है, ओके, हमने दूसरे देशों को मदद की है, या फिर इवैक्यूएट करवाया है अपनी जनता को वहां से, किसी कहीं फंसे हुए जो लोग हैं युद्ध वॉर टॉर्न एरिया में जहां पे भी युद्ध चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक क्लास में आपको मिल गई हैं। एंड डेफिनेटली एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इन अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल्सो, कि क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ सकता है, कालक्रम, तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा एनटीए को पसंद है, तो दे कैन आस्क यू टू अरेंज द थिंग्स इन अ क्रोनोलॉजी, ओके, अरेंज द ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन को कालक्रम में जमाने के, तो 3-4 बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। सिमिलरली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर द योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो विद दिस थिंग, दिस वीडियो इज ओवर। आई होप कि जो भी बताया होगा समझ में आ गया हो, नहीं याद हो तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, धीरे धीरे ही समझ में आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड कमेंट बॉक्स में भी आपका जो भी बेसिकली ऐसे विचार है बताइएगा, एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो ऐसा भी अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है बताइएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ डू टेल मी। और अगर इसी टाइप के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आपको कुछ क्लासेस चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, एंड शेयर इट अक्रॉस ऑल योर कम्युनिटीज। ओके, थैंक यू सो मच।